हे छलिया, तुमने छल से मेरे पूरे वंश का नाश क्यों होने दिया? यह वह हृदय विदारक चीत्कार है जो कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित समर के पश्चात गूंजी थी। यह केवल 100 पुत्रों को खोने वाली माता गांधारी का विलाप नहीं था, अपितु एक ऐसा शाप था जिसने स्वयं भगवान को भी नतमस्तक कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि सर्वशक्तिमान वासुदेव ने यह शाप क्यों स्वीकार किया? इस रहस्यमयी गाथा में महर्षि वेद व्यास जी के महाकाव्य का वह अकल्पनीय सत्य छिपा है जो आज भी मनुष्य को रोमांचित कर देता है। इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें आपको धर्म, कर्म और नियति के उस गहन रहस्य का ज्ञान होगा जो आपके सोचने का मार्ग पूर्णतया परिवर्तित कर देगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक चला महासमर अब समाप्त हो चुका था। सर्वत्र केवल रक्त, अस्त्र शस्त्र और वीरों के निष्प्राण शरीर बिखरे हुए थे। कौरव वंश का पूर्णतया विनाश हो चुका था और दुर्योधन के अंत के साथ ही विजय कुंती पुत्रों के पक्ष में आ चुकी थी। ऐसे विलापमय वातावरण में माता गांधारी रणभूमि में उपस्थित होती हैं। अपने पुत्रों के शवों को देखकर उनका हृदय शोक और अपार क्लेश से भर जाता है। उनका विलाप इतना तीव्र था कि देवता भी उस रुदन को सुनकर कांप उठे। वह समझ नहीं पा रही थीं कि जो वासुदेव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन्होंने इस संहार को रोका क्यों नहीं। इसी क्लेश ने एक भयंकर शाप का रूप ले लिया था। अत्यधिक शोक में निमग्न गांधारी का सामना जब श्री कृष्ण से होता है तो उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। वह वासुदेव को संबोधित करते हुए चीखती हैं कि हे छलिया, तुमने छल से मेरे पूरे वंश का नाश क्यों होने दिया? तुम चाहते तो अपने एक संकेत मात्र से इस महाविनाश को टाल सकते थे। तुमने मेरे पुत्रों को सन्मार्ग पर लाने का तनिक भी प्रयास क्यों नहीं किया? तुमने कुंती पुत्रों का साथ देकर मेरे 100 पुत्रों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। गांधारी का यह आक्रोश किसी सामान्य स्त्री का नहीं था, अपितु यह उस माता का सत्य था जिसने आजीवन धर्म का पालन किया था। उनका प्रत्येक शब्द मानो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। शोक और विलाप की अग्नि में जलते हुए माता गांधारी ने अपना सर्वस्व पुण्य एकत्रित किया और केशव को वह भयंकर शाप दे दिया जिसका किसी ने स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हे माधव, जिस प्रकार तुमने मेरे कौरव वंश का समूल नाश करवाया है, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष पश्चात तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे सगे संबंधी एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाएंगे और आपसी कलह में उलझकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। हे कृष्ण, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों के लिए रुदन कर रही हूं, उसी प्रकार तुम्हारे वंश की स्त्रियां भी विलाप करेंगी। तुम भी एकांत वन में अत्यंत साधारण और असहाय स्थिति में अपने प्राण त्यागोगे। यह शाप सुनकर संपूर्ण सृष्टि में सन्नाटा छा गया था। यह इतना भीषण शाप था कि यदि कोई और होता तो भयभीत हो जाता, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांति और मंद मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांधारी के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे माता, मैं आपके इस शाप को पूर्ण सम्मान के साथ ग्रहण करता हूं। वास्तव में इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा था। उनका अपना यदुवंश भी अपने अपार बल और संपत्ति के कारण अहंकार में चूर हो चुका था। केशव भलीभांति जानते थे कि भविष्य में यह असीमित शक्ति और अहंकार पृथ्वी के लिए एक नया संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उन्होंने गांधारी के मुख से निकले हुए इन वचनों को अपनी ही लीला का एक प्रमुख भाग बना लिया। यह उनकी दूरदर्शिता और निष्पक्ष न्याय का उत्तम प्रमाण था। इस प्रसंग में महर्षि वेद व्यास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत किया है कि ईश्वर भी कर्म के विधान से स्वयं को मुक्त नहीं रखते। श्री कृष्ण चाहते तो कौरवों को अपने अस्त्र से रोक सकते थे, परंतु उन्होंने मनुष्य को अपने कर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर धर्म का मार्ग अस्वीकार किया और उसका परिणाम सर्वनाश के रूप में सबके समक्ष आया। भगवान केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, परंतु कर्म तो स्वयं मनुष्य को ही करना होता है। माता गांधारी का यह हृदय विदारक विलाप उनके पुत्र मोह का ही परिणाम था। यदि उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्रों के अधर्म का विरोध किया होता तो यह विनाशकारी समय कभी नहीं आता।
यह कथा हमें सिखाती है कि अंधा मोह सदैव पतन का मूल कारण बनता है। माता गांधारी के शाप का प्रभाव ठीक 36 वर्ष पश्चात पूर्ण रूप से सत्य साबित हुआ। यदुवंश के युवा अपने अपार अहंकार और अतुलनीय बल के नशे में ऋषियों का अपमान कर बैठे, जिससे उनके विनाश का बीज बोया गया। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी मदिरा के तीव्र प्रभाव में आकर आपस में ही भयंकर समर करने लगे। यह आपसी संघर्ष इतना भीषण था कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे को पूर्णतया समाप्त कर दिया। गांधारी के वचनों के अनुसार संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया और श्री कृष्ण केवल मूक दर्शक बनकर यह सब शांति से देखते रहे। उन्होंने जानबूझकर इस महाविनाश को नहीं रोका, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि अधर्म का नाश होना ही सृष्टि का शाश्वत नियम है, चाहे वह अपना ही वंश क्यों ना हो। संपूर्ण यदुवंश के अंत के पश्चात भगवान वासुदेव एक शांत वन में एक वृक्ष के समीप विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक व्याध ने उनके चमकते हुए चरण को किसी मृग की आंख समझकर अपना बाण चला दिया। यह ठीक वही साधारण और असहाय स्थिति थी जिसका उल्लेख गांधारी ने अपने शाप में किया था। परंतु यहां भी एक अतीव गहरा रहस्य छिपा है। वह व्याध पूर्व जन्म में वानर राज बाली था, जिसे श्रीराम ने वृक्ष के पीछे छुपकर मारा था। केशव ने अपने उस पूर्व कर्म का ऋण चुकाने के लिए ही इस बाण का प्रहार स्वीकार किया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कर्म का चक्र किसी को क्षमा नहीं करता, स्वयं नारायण को भी नहीं। उन्होंने हंसते हुए अपने प्राण त्यागे और शाप फलीभूत हुआ। तो क्या श्री कृष्ण वास्तव में छलिया थे? इसका उत्तर हां भी है और ना भी। उन्होंने छल अवश्य किया, परंतु वह किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु केवल धर्म की स्थापना के लिए था। जब भी अधर्म की शक्ति अपनी सीमा पार करने लगती है, तो उसे समाप्त करने के लिए परमेश्वर को ऐसे मार्ग अपनाने ही होते हैं। भगवान ने गांधारी को यह भली भांति समझाया कि जो भी विनाश हुआ वह नियति का ऐसा चक्र था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। यदि वह अपनी माया से सब कुछ स्वतः ही ठीक कर देते, तो मनुष्य के लिए कर्म और धर्म का कोई महत्व ही शेष नहीं रहता। इसलिए वह छलिया होकर भी इस सृष्टि के सबसे महान सत्य के रक्षक हैं। उनका प्रत्येक कृत्य केवल मानवता के कल्याण और सत्य की रक्षा के लिए ही था। यह अमर गाथा हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि जब भगवान स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हम सामान्य मनुष्य अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं? आपके विचार में कुरुक्षेत्र के इस महाविनाश का वास्तविक उत्तरदायी कौन था? क्या वह केवल दुर्योधन का अहंकार था या गांधारी का अंधा पुत्र मोह? अपने अमूल्य विचार हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको वेद व्यास जी के महाकाव्य से लिया गया यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही और अधिक ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी तथ्यों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोचक प्रसंग के साथ। तब तक धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।